पूरे भारत में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं और आईएएस बन पाते हैं सिर्फ 180 लोग। सभी की तैयारी करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। यूपीएससी की तैयारी में हर एस्पिरेंट सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है, आंसर राइटिंग करता है, बीच में कोचिंग के एंडलेस नोट्स पढ़ता है और रिवीजन, और फिर फाइनल रिजल्ट जब आता है तो पिक्चर बदल जाती है। कुछ लोग जीएस में एवरेज होने के बाद भी इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं और कुछ लोग जीएस में अच्छे होने के बाद भी फाइनल लिस्ट से बाहर आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि असलियत में फर्क कहाँ आता है और क्यों। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इस फर्क के बारे में। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो ये वीडियो आपको यूपीएससी क्रैक करने की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा देगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम समय पर आप तक पहुंचा सकें। मिलिए गौरव अग्रवाल से। गौरव अग्रवाल ने सन 2013 की यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया था और उनका रैंक आया था ऑल इंडिया रैंक 1। गौरव अग्रवाल आईआईटी और आईआईएम से ग्रेजुएट थे। उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में अपनी स्ट्रेंथ बना ली थी और उनका रिजल्ट आया था ऑप्शनल सब्जेक्ट में 300 प्लस मार्क्स, और यही बड़ी भूमिका निभाया था उनके यूपीएससी टॉप करने में। दूसरी तरफ मिली एक ऐसे एस्पिरेंट से जो कि पढ़ाई में काफी होशियार थे, प्रतीक पाठक। प्रतीक पाठक जीएस में काफी स्ट्रॉन्ग था, ऐसे एथिक्स में भी उनके अच्छे मार्क्स आए, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉपुलैरिटी देखकर उन्होंने चुना था और वो उस समय था हिस्ट्री। वो सब्जेक्ट में उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी और रिजल्ट आया उनके 86 मार्क्स और वो फाइनल लिस्ट से बाहर। दोनों यूपीएससी एस्पिरेंट ने मेहनत बराबर की थी, लेकिन फर्क आया ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से, और ये है डार्क रियलिटी ऑफ यूपीएससी। स्टूडेंट नहीं समझ पाते कि इस एग्जाम में सबसे बड़ी चाल है इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लोगों को उलझा के रख देता है, और जो व्यक्ति इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में उलझ गया वो उस गेम से बाहर। पर अगर इंसान चालाकी से समझे तो यूपीएससी की इस चाल को आप अपने जीत के अवसर में बदल सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। पहले हम मेंस के एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। मेंस एक ऐसा एग्जाम है जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 1750, जिसमें से 500 मार्क्स तो सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। अगर हम इसे परसेंटेज वाइज काउंट करें तो 28% पूरे एग्जाम का सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, और यही है सबसे बड़ा एज। कोई कहता है सोशियोलॉजी ले लो, कोई कहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, लेकिन याद रखिए आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और उसमें आपकी लगभग 2 से 3 साल की पकड़ है तो ही आपके लिए वो ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप मास्टरी नहीं कर पाएंगे, और अगर मास्टरी नहीं हुई तो आप ना मार्क्स ले पाएंगे। अब समझते हैं क्यों ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 तरीके से सबसे बड़ा गेम बदल देता है, वो है स्कोरिंग पावर और कॉन्फिडेंस फैक्टर। बेसिकली आपको बता दें कि जीएस में हर विद्यार्थी का परफॉर्मेंस लगभग सेम रहता है। बात बनती है ऑप्शनल सब्जेक्ट से। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया और उस समय आपकी पकड़ थी तो 300 प्लस मार्क्स लाना पॉसिबल है। वही बात की जाए कॉन्फिडेंस फैक्टर की तो मेंस के बीच जब आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है, जो कि एक एज क्रिएट करता है इस एग्जाम को क्लियर करने में। यानी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ आपके मार्क्स को ही नहीं, आपकी साइकोलॉजी को भी शार्प करता है। हाल ही में एक ऐसा डाटा आया है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। पिछले 20 साल की परीक्षा के परिणाम देखने के बाद और टॉपर से चर्चा करने के बाद ये सामने आया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने इस एग्जाम को क्रैक किया है उसने ये बात बताई थी कि उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की या फिर उन्होंने पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थे, पर उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो बेहतरीन विकल्प था। मतलब उन्होंने जो ऑप्शनल चुना था उसमें उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी और ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आने के कारण उन्हें इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल और परफेक्ट है। देखा जाए तो सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे बढ़िया हैं, पर सवाल ये उठता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है और आप किस में रुचि रखते हैं। देखिए कुछ सब्जेक्ट मैंने चुने हैं जिसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें चुनें। आप अपने हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट देखकर चुन सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को आपने देख लिया है तो आप ये समझ चुके हैं कि ऑप्शनल कितना इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहला आता है सोशियोलॉजी, जिसमें एसए ओवरलैपिंग और एसए जीएस कोर्स से कनेक्ट किया जा सकता है। दूसरा है पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। तीसरा है ज्योग्राफी, जिसमें मैप और डायग्राम से आप हाई स्कोर कर सकते हैं और ये आपके प्रैक्टिकल थॉट्स को भी काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करेगा। दोस्तों यूपीएससी सिर्फ मेहनत की लड़ाई नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी की भी लड़ाई है, और स्ट्रेटेजी सबसे बड़ा हिस्सा है ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट समय पर हम आप तक पहुंचा सकें।